अधिकारी कानूनी तरीके से नरसिम्हा की रिहाई कराना ही नहीं चाहते तो भला नरसिम्हा की जान कैसे बचाई जा सकती है? कुलदीप सिंह के साथ श्वेता गुप्ता, जी न्यूज दिल्ली। मुहिम का रंग भी दिखने लगा है, असर भी दिखने लगा है। जी न्यूज ने मुहिम छेड़ी है नरसिम्हा को आजाद कराने की और उम्मीद करनी चाहिए कि आज शाम तक इसके सार्थक नतीजे भी सामने आएंगे, क्योंकि जियो अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये आश्वस्त कर चुकी है कि आज शाम तक इसको संरक्षण में ले लेगी वो अपने, और इस तरीके से पहला कदम बढ़ाया जा चुका है नरसिम्हा को आजादी दिलाने की तरफ। अब देखना यह है कि जमीनी स्तर पर कितना कार्रवाई इस पूरे मामले में हो पाती है। इसी उम्मीद के साथ कि नरसिम्हा जल्द से जल्द आजाद हो जाएगा, पिंजरे की कैद से मुक्त हो जाएगा। छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी जी न्यूज पर खबरें जारी हैं। दिल्ली से शैलेश। रिहा होगा नरसिम्हा, और नरसिम्हा को कैद में रखने वाले राजीव गुप्ता पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। उसे हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन शेर को कैद में रखने के अलावा उसके फार्म हाउस से मिली हड्डियां भी उसे सलाखों के पीछे पहुंचा सकती हैं। ये छोटी सी हड्डी बन सकती है नरसिम्हा के मालिक राजीव गुप्ता के गले की बड़ी हड्डी। राजीव गुप्ता ने मुजफ्फरनगर के मौजी खेड़ा गांव में अपने जिस फार्म हाउस में नरसिम्हा को कैद कर रखा है, वहीं से मिली है ये हड्डी। अब पुलिस इस हड्डी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज रही है, ताकि ये पता चल सके कि क्या ये वाकई किसी शेर की हड्डी है। पूरी छानबीन की जाएगी, जैसा आप बता रहे हैं कि पहले 3 शेर थे, उसमें 2 की डेथ हो गई। पूरी डिटेल चेक की जाएगी और हम हर एंगल से इसको चेक करेंगे कि क्या इसमें होता रहा है, क्यों इन्होंने सूचना नहीं दी। 2002 में सर्कस में शेरों का इस्तेमाल और इसे पालने पर लगी रोक के बाद नरसिम्हा के साथ यहाँ 2 और शेर लाए गए थे। आशंका है कि उन्हीं में से ये एक की हड्डी है। शेर की हड्डी की देश से बाहर, खासकर चीन में काफी मांग है और कीमत है 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति किलो। तो 5 से 10 लाख के बीच में खाली कीमत होती है और 2.5 से 3 लाख रुपए पर केजी उसकी हड्डी ये नेपाल के रास्ते चाइना में जाती है। तो ये भी शेड्यूल 1 का क्राइम है। 3 से 5 साल 7 साल तक की कैद इसमें हो सकती है और 25,000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। जी न्यूज की तफ्तीश में ये खुलासा भी हुआ है कि जिस सर्कस में नरसिम्हा और बाकी 2 शेर काम करते थे, उसका रिंग मास्टर माइकल था। पिछले कुछ समय से माइकल गायब है। उसी तरह जिस तरह फार्म हाउस में मर चुके शेरों की हड्डियां और खाल गायब हो गई। अब पुलिस की तफ्तीश से ये पता चल पाएगा कि इस मामले का हड्डियों की तस्करी से क्या संबंध है। आकाश भूषण के साथ कुलदीप सिंह, जी न्यूज, मुजफ्फरनगर। नरसिम्हा को कैद से छुड़ाने के लिए मुजफ्फरनगर में राजीव गुप्ता के फार्म हाउस पर वन विभाग की टीम पहुंच चुकी है। अब नरसिम्हा को यहां से जयपुर के नाहरगढ़ वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर में जाया जाएगा। इस सेंटर में देश भर के सर्कस से बचाए गए तमाम शेर और चीते भी, यानी नए ठिकाने पर नरसिम्हा को न सिर्फ नई जिंदगी मिलेगी बल्कि नए साथियों का साथ भी मिलेगा। तो जी न्यूज की मुहिम ने रंग दिखाया और इसी की बदौलत रिहा होगा नरसिम्हा। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद कागज का हवाला दे रहे हैं, जिसे वो बताते हैं कि कोर्ट ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर है, लेकिन क्या कभी वन विभाग ने या पुलिस ने ये जांचने की कोशिश की कि जो कागज उनके हाथ में है, जो कागज का पुर्जा उनके हाथ में है, वो सही भी है या नहीं? क्या वास्तव में वो कोर्ट ऑर्डर है? देखिए अनंत, बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है और मैं आपको बता दूं कि नरसिम्हा की कस्टडी को लेकर साल 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में राजीव गुप्ता ने एक रिट पिटीशन दायर की और उन्होंने ये कहा कि चूंकि सर्कस में शेरों का इस्तेमाल बंद हो चुका है और ये अफ्रीकन नस्ल का शेर है नरसिम्हा, इसकी देखभाल मैं करना चाहता हूं। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक यथावत स्थिति बनी रहेगी, लेकिन वो अगली सुनवाई हुई ही नहीं, क्योंकि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज थी, जो कि पार्टी थी इस पूरे केस में राजीव गुप्ता के खिलाफ, वो पार्टी थी यूपी का वन विभाग, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, इसके अलावा पर्यावरण और वन मंत्रालय। उन्होंने कभी इस केस को आगे परस्यू करने की कोशिश ही नहीं की और यही वजह है कि पिछले 8-9 सालों से जो नरसिम्हा है वो राजीव गुप्ता की कैद में बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ नरेश कादियान, जो कि कुलदीप, यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे, जो भी लोग आपके साथ मौजूद है उनसे आप ये पूछिए, क्या कभी वन विभाग के कोई अधिकारी या पुलिस की कोई टीम यहाँ पर आई थी मुआयना करने के लिए? संपर्क टूट गया है कुलदीप से हम बातचीत करेंगे। बहरहाल
सवाल यहाँ पर कई खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर राजीव गुप्ता कैसे इतने सालों से कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। राजीव गुप्ता शेर को अपने फार्म हाउस में कैद करके रखने वाले शख्स बड़ी बेफिक्री से कहते हैं कि वो शेर को अपने पास रखेंगे और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर किस वजह से वाइल्ड लाइफ विभाग नरसिम्हा की हालत पर खामोश बना हुआ है। हमें सब मालूम है इसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, बल्कि ये कहो कि स्तरीय डॉक्टर है उससे ज्यादा हम जानते हैं। कभी भी कहीं भी किसी और शेर की देखभाल भी मैं कर सकता हूँ। सुना आपने क्या कह रहे हैं राजीव गुप्ता? राजीव के मुताबिक उन्हें शेर की देखभाल करने का पूरा हक है और वो जंगलात विभाग से ज्यादा बेहतर तरीके से शेर की देखभाल कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से जंगली जानवर को रखना गंभीर अपराध है। शेर को बंधक नहीं बनाया जा सकता। पकड़े जाने पर 3 साल की कैद या 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। भारत में गुजरात के जंगलों में महज 300 एशियाई शेर बचे हैं, जबकि पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में सिर्फ 21,000। नरसिम्हा के माता पिता राजीव गुप्ता के एशियन सर्कस में काम करते थे, लेकिन 2002 में सर्कस में शेरों पर पाबंदी लगने के बाद उनकी मौत हो गई। जानकारों के मुताबिक गुप्ता के पास शेर रह जाने की जिम्मेदार यूपी वन विभाग के अधिकारी हैं, जिन्होंने कई साल बीत जाने पर भी राजीव गुप्ता के स्टे ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको जरूर टेक ओवर करे, क्योंकि एसपीसीए के पास इसको रखने का कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एसपीसीए इस पर अपने कानून के तहत इस पर कार्रवाई करे जो हिंदुस्तान में लागू है। अब जब यूपी वन विभाग और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विभाग के अधिकारी कानूनी तरीके से नरसिम्हा की रिहाई कराना ही नहीं चाहते, तो भला नरसिम्हा की जान कैसे बचाई जा सकती है? कुलदीप सिंह के साथ श्वेता गुप्ता, जी न्यूज़ दिल्ली। मुहिम का रंग भी दिखने लगा है, असर भी दिखने लगा है। जी न्यूज़ ने मुहिम छेड़ी है नरसिम्हा को आजाद कराने की और उम्मीद करनी चाहिए कि आज शाम तक इसके सार्थक नतीजे भी सामने आएंगे, क्योंकि जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये आश्वस्त कर चुकी है कि आज शाम तक इसको संरक्षण में ले लेगी वो अपने, और इस तरीके से पहला कदम बढ़ाया जा चुका है नरसिम्हा को आजादी दिलाने की तरफ। अब देखना यह है कि जमीनी स्तर पर कितना कार्रवाई इस पूरे मामले में हो पाती है। इसी उम्मीद के साथ कि नरसिम्हा जल्द से जल्द आजाद हो जाएगा, पिंजरे की कैद से मुक्त हो जाएगा। छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी जी न्यूज़ पर खबरें जारी हैं।